गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो वीडियो है वो हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस स्टडीज़, यानी कि हमको इनहेरिटेंस की स्टडी में जो जो शब्दों का प्रयोग हमें करना पड़ता है उन शब्दों को हम आज समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बच्चों हम आते हैं जीन में। जीन शब्द के लिए मेंडल ने अपने प्रयोगों में जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था फैक्टर या कारक। मेंडल ने जीन शब्द उनके समय तक नहीं था, तो उन्होंने जीन की जगह फैक्टर या कारक का प्रयोग किया था। और 1909 में विल्हेम जॉनसन ने जीन शब्द को दिया। उन्होंने जीन शब्द दिया। अब ये जीन क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया है प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर बच्चों क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, और वो क्रोमैटिन मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। और ये गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, ठीक है। और उसी डीएनए पे उपस्थित एक छोटा सा सेगमेंट जो कि किसी भी जीव के किसी भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, वो जीन कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं केमिकली एक जीन डीएनए का या गुणसूत्र का एक सेगमेंट है जो किसी भी जीव के बायोलॉजिकल कैरेक्टर को निर्धारित करता है। अगला जो शब्द आता है वो है एलीलोमॉर्फ्स, या उसको हम कहते हैं एलील्स। एलील्स का मतलब होता है कि किसी भी एलील्स जो है किसी भी जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जीन जो है हमेशा जोड़े में रहता है, उसके दो कारक रहते हैं उसमें, जो कि कहलाते हैं एलील्स, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर नोन एज एलील्स, ठीक है बच्चों। एक उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। सपोज हाइट इज़ अ कैरेक्टर, ठीक है। हाइट एक कैरेक्टर है और उस हाइट को डिसाइड करने के लिए जो अलील्स हैं एक जीन के, हाइट को अगर एक जीन डिसाइड कर रहा है तो उसके जो अलील्स होंगे वो हैं टी एंड टी, ये दो अलील्स कहलाएंगे, ठीक है। अब हाइट पौधे की कैसी भी हो सकती है, या तो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है ना। तो यहाँ पे मेंडल के प्रयोगों से उनने जो मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे, उन्होंने बताया था कि टॉल प्लांट्स होते हैं, कुछ ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं और कुछ होते हैं हाइब्रिड टॉल प्लांट्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन दोनों अलील्स में से एक हमने कैपिटल टी से डिनोट किया है, एक स्मॉल टी से डिनोट किया, ठीक है ना। तो हाइट को निर्धारित करने वाली ये दो अलील्स हैं, एक ही जीन के दो फॉर्म्स हैं जिन्हें हम अलील्स कह रहे हैं, ठीक है। तो जो प्योर टॉल प्लांट होगा, प्योर यानी कि शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबे पौधे का मतलब है कि उसी पौधे में अगर स्वपरागण कई पीढ़ियों तक हम कराते जाएंगे और नई संतति जो बनेगी वो शुद्ध लंबी ही बनती रहेगी, कहीं से भी कोई अन्य कैरेक्टर का पौधा नहीं आएगा, यानी कि छोटा या हाइब्रिड कोई पौधा नहीं आएगा, तो उसे हम शुद्ध कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही शुद्ध बौने पौधे हैं, शुद्ध ड्वार्फ पौधे हैं। शुद्ध का मतलब वही है ऐसा पौधा या ऐसा प्लांट का ऐसा कैरेक्टर जिसको सेल्फिंग उसकी कराने पे कई पीढ़ियों तक उसमें सेम कैरेक्टर रिपीट होता है आने वाली हर पीढ़ी में, वो कहलाता है शुद्ध या प्योर प्लांट, ठीक है। तो टॉल, जो प्योर टॉल प्लांट होता है उसमें जो अलील्स पाए जाएंगे वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हों, ठीक है। जो प्योर ड्वार्फ प्लांट है उसमें जो अलील्स होंगे हाइट के वो हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, और जो हाइब्रिड टॉल प्लांट है उसमें जो है वो पाए जा रहे हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलील्स हैं। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइट का, तो हाइट का जो जीन है उसके दो अलील्स हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और इस प्रकार से जो टॉल है उसमें दोनों सेम कैपिटल टी अलील्स पाए जा रहे हैं, देखो जोड़े में। जो ड्वार्फ प्लांट है उसमें हमेशा दो स्मॉल टी अलील्स पाए जा रहे हैं, और जो हाइब्रिड है उसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी। अब ये स्मॉल और कैपिटल का क्या रीज़न है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे आगे बताती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अलील्स का मतलब है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर नोन एज अलील्स। इसके बाद देखो आता है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जिसको समयुग्मजी कहते हैं हम, और हेट्रोजाइगस जिसको हम विषमयुग्मजी कहते हैं। अभी 2020 का जो जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा है उत्तराखंड बोर्ड का, उसमें पूछा गया है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जीवों को समझाइए। तो समयुग्मजी या होमोजाइगस का मतलब ऐसे जीव जिनमें क्या होता है टू आइडेंटिकल अलील्स, किसी भी कैरेक्टर के दोनों सेम अलील्स अगर पाए जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे समयुग्मजी या होमोजाइगस। जैसे ये टॉल प्लांट है ये समयुग्मजी है, इसमें दोनों अलील्स सेम है। ये ड्वार्फ प्लांट इसमें भी दोनों अलील्स सेम है, तो ये भी क्या है समयुग्मजी है। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजाइगस प्लांट्स
और हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म इज़ वन जिसमें क्या पाए जा रहे हैं, 2 डिफरेंट अलील्स पाए जा रहे हैं। सेम जीन के तो अलग अलग अलील्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि हाइब्रिड टॉल प्लांट। हाइब्रिड टॉल प्लांट में क्या मैंने बोला था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों सेम नहीं हैं दोनों हाइट के ही अलील्स हैं बट दे बोथ आर डिफरेंट, तो ये कहलाता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स हैविंग 2 आइडेंटिकल alleles ऑफ द सेम जीन एंड हेट्रोजाइगस मीन्स हैविंग 2 डिफरेंट alleles ऑफ द सेम जीन। तो बच्चों ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी से हम कहते हैं। इसके बाद बच्चों देखो आता है जीन लोकस, जिसे हम कह रहे हैं। जीन लोकस मतलब किसी भी गुणसूत्र का वह क्षेत्र जो कि केवल एक सिंगल जीन को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि गुणसूत्र तो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है गुणसूत्र, और उस गुणसूत्र के पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं, उसमें कई सारे सेगमेंट्स हैं जो अलग अलग लक्षणों को निर्धारित करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। तो एक गुणसूत्र पे कई हज़ारों जीन्स पाए जाएंगे। तो जीन लोकस का मतलब है द रीजन ऑन क्रोमोसोम विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल जीन, मतलब गुणसूत्र का वह क्षेत्र जो कि एक केवल सिंगल जीन को दिखाता है, वह उसका जीन लोकस कहलाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों जीनोटाइप, जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप और इसके साथ में एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब होता है किसी भी जीव का जो टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। जैसे मैंने आपको बताया था टॉल प्लांट का हम जीन कैपिटल टी से दिखा रहे हैं, हाइब्रिड के कैपिटल टी स्मॉल टी और ड्वार्फ प्लांट के स्मॉल टी से दिखा रहे हैं ना, तो ये कहलाएगा किसी भी जीव का जीनोटाइप, ठीक है, कि उसमें क्या जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन्स के क्या अलीलिक फॉर्म्स उसमें प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज द जीनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, राइट। इस जीनोटाइप को देख करके क्या आप बता सकते हैं कि ये जीनोटाइप है तो किसी भी प्लांट का क्या फिनोटिपिक कैरेक्टर होगा। कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर किसी प्लांट में है तो उसका कैसा अपीयरेंस होगा बताइए, राइट, टॉल होगा, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो भी टॉल होगा, स्मॉल टी है तो वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। तो ये कैरेक्टर, ये एलील्स के जीन्स की वजह से, जीनोटाइप की वजह से जो फिज़िकल अपीयरेंस किसी भी जीव की होती है, क्या उसमें फिज़िकल बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्या कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं ड्यू टू द जीनोटाइप, वो अपीयरेंस कहलाती है उसका फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब है एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ड्यू टू द जीनोटाइप, दैट इज नोन एज व्हाट, फिनोटाइप। ये भी आपसे अंतर पूछा जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है। तो जीनोटाइप मीन्स द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फिनोटाइप मीन्स ड्यू टू जीनोटाइप द कैरेक्टर्स विच अपीयर्स इन एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। अगला बच्चों आता है प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब होता है जो मैंने अभी आपको समयुग्मजी बताया था। समयुग्मजी मतलब कि जिसमें कि 2 आइडेंटिकल अलील्स हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, उसको हम समयुग्मजी कहते हैं, ठीक है। और प्योर लाइन मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे जीव जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फिंग करवाने पर, सेल्फिंग का मतलब होता है कि सेल्फ, अगर उनमें पॉलिनेशन या सेल्फ स्वपरागण कराएंगे, उसके पश्चात नई पीढ़ियाँ जो उनमें बनेंगी, नई पीढ़ियाँ जो बनती चले जाएंगी। अगर हम मटर के ही पौधे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे टॉल पी प्लांट है, ठीक है, अगर उसको हम टॉल प्लांट के साथ ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी में सेल्फिंग कराएं तो उसकी नई पीढ़ियाँ, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं अगर लंबी ही बन रही हैं, टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो प्योर लाइन कहलाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बच्चों मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड। अब ये मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड को हम बोलते हैं एक संकर, द्विसंकर एवं त्रिसंकर। तो ये होते हैं क्रॉसेस होते हैं बेसिकली। तो बच्चों मेंडल ने जो अपनी स्टडी की थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ लक्षणों की वंशागति देखी थी कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो लक्षण सेलेक्ट किए जाते हैं कि किस लक्षण की वंशागति हमें देखनी है। तो जब हम केवल एक ही एलिलिक पेयर यानी कि एक ही जीन, किसी एक ही लक्षण को चेक करते हैं कि कैसे एक लक्षण, सपोज हमने हाइट ले लिया, पौधे की लंबाई कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही है, अगर हम उस लक्षण की, एक ही लक्षण की वंशागति को अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस। व्हेन वी स्टडी 2 एलिलिक पेयर्स देन इट इज़ नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। और जब हम 2 से ज़्यादा लक्षणों की वंशागति देखते हैं कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति हो रही है, 2 से ज़्यादा लक्षणों की, उसको हम पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। एक
संकर, द्विसंकर और पॉलीसंकर, है ना। तो एक लक्षण की वंशागति के अध्ययन के लिए किया जाने वाला क्रॉस एक संकर क्रॉस कहलाता है, और इसी प्रकार दो लक्षण और दो से अधिक लक्षणों की वंशागति के लिए किए जाने वाले क्रॉसेस क्रमशः डाईहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, अगला है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है, दो क्रॉसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्रॉस में अगर हम ए इंडिविजुअल को एज अ मेल पेरेंट ले रहे हैं और बी को एज अ फीमेल पेरेंट ले रहे हैं, तो द सेम क्रॉस इज रिपीटेड with A as female and B as male parent, right? तो this is known as reciprocal cross. स्टडी हम कोई एक ही कैरेक्टर यहाँ पे कर रहे हैं, बट पेरेंट अगर हम एक प्लांट को अगर एक फर्स्ट क्रॉस में अगर हम ए प्लांट को मेल और बी को फीमेल ले रहे हैं, तो सेकंड क्रॉस में हम ए को एज अ फीमेल एंड बी को एज अ मेल यूज़ करके क्रॉस करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे। तो दिस इज़ नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। बच्चों, अगला शब्द आता है वो है जीनोम। जीनोम जिसे हम कहते हैं, जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। एनी ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीनोम। किसी भी जीव के शरीर में टोटल डीएनए का जो सेट है उसको हम जीनोम कह देते हैं, ठीक है। और वन जीनोम क्या होता है, वन जीनोम अगर हम कोई हमसे पूछो वन जीनोम, व्हाट इज़ वन जीनोम, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे वन जीनोम। अगला शब्द बच्चों है जीन पूल, जिसे हम कह रहे हैं। जीन पूल का मतलब है ऑल जीनोटाइप, टोटल जीनोटाइप ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन। एक किसी जनसंख्या में रहने वाले जितने भी सेम पॉपुलेशन आपको पता है ना क्या होता है, पॉपुलेशन सेम स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे मेक पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन के जितने भी जीव हैं उनका जो टोटल जीनोटाइप है उसको हम जीन पूल कहते हैं। अच्छा बच्चों देखो, जीन सिंबल्स, अभी जो मैं आपको टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी बता रही थी, उनको जीन सिंबल हम बोलते हैं। इनका जो यूज़ स्टार्ट किया था सबसे पहले विलियम बैटसन एंड सॉन्डर्स ने किया था 1902 में। इन जीन सिंबल्स को यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया था। बच्चों, अब अगला जो आता है शब्द वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट को हिंदी में कहते हैं प्रभावी लक्षण और रिसेसिव को कहते हैं अप्रभावी, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं बच्चों जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले जीवों के बीच में क्रॉस कराते हैं। सपोज़ मैं आपको मेंडल का ही एग्जांपल बताती हूँ। मेंडल ने जो मटर के पौधे में करवाया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मटर के दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया, लंबे और बौने पौधों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है। तो एक लंबे लक्षण वाला पौधा और एक बौने लक्षण वाला पौधा, ठीक है, लंबा और बौना पौधा, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो जो उनको पहली पीढ़ी में पौधे मिले बच्चों, सारे के सारे लंबे पौधे मिले, ठीक है। उस बौनेपन का जो लक्षण था वो कहीं नहीं दिखा, ठीक। तो जो लक्षण जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले जीवों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है, तो फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में जो लक्षण इन दोनों में से प्रकट होता है, दैट इज़ नोन एज द डोमिनेंट कैरेक्टर और प्रभावी लक्षण कहलाता है, पहली पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण, ठीक है। और जो लक्षण बौनेपन का लक्षण, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा, जो लक्षण छुप जाता है पहली पीढ़ी में, उसे हम कहते हैं रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण, ठीक है बच्चों। तो ये प्रभावी और अप्रभावी, जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले जीवों के मध्य में क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपेयर होता है आउट ऑफ द टू कैरेक्टर्स, दैट इज़ नोन एज द डोमिनेंट कैरेक्टर और प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता, दैट इज़ नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर और अप्रभावी लक्षण, ठीक बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने हल्का सा बताया है, बाकी डिटेल मैं आपको आगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में बताऊँगी। पेरेंट्स टॉल और ड्वार्फ हमने लिए। F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे बने, टॉल। तो टॉल जो लक्षण है टॉलनेस का, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट, ठीक है। और जो ड्वार्फनेस का छुप गया लक्षण, वो कहलाता है रिसेसिव, ठीक। अब जब इन टॉल प्लांट्स में सेल्फिंग कराई गई, तो उसके बाद F2 जनरेशन में जो पौधे मिले वो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो मिला, 3:1 का, 3 रेशियो में टॉल और 1 रेशियो में ड्वार्फ प्लांट्स मिले, ठीक है। अब बच्चों, जब इनका हम जीन सिंबल्स लिखते हैं तो जीन सिंबल्स कैसे लिखते हैं। सपोज जैसे टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, F1 जनरेशन में टॉलनेस का कैरेक्टर अपेयर हुआ। तो जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, राइट, जो कैरेक्टर डोमिनेंट है, यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है,
टॉल का, उसका जो फर्स्ट लेटर है टी, इट विल बी रिपीटेड हेयर, ठीक है, ये कहलाएगा डोमिनेंट का जीन सिंबल, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, राइट। और जो अप्रभावी लक्षण रह गया ड्वार्फ, ये अप्रभावी था ना, रिसेसिव था, तो इसी के स्मॉल लेटर्स है, यहाँ हमको डी से कुछ नहीं करना, जो प्रभावी है उसी का स्मॉल लेटर जो है दैट विल डिनोट द जीन सिंबल ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। और जो F1 जनरेशन में बनेगा ये फिर मैं आपको आगे मेंडल के प्रोसेस में बनाऊंगी। फिलहाल के लिए डोमिनेंट वाला जो जीन है, डोमिनेंट वाला जो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो कैरेक्टर, हम जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखते हैं फॉर डोमिनेंट, एंड उसी कैपिटल के स्मॉल लेटर में लिख देते हैं फॉर ड्वार्फ, राइट। अच्छा बच्चों, एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि जो क्रॉसेस हम पढ़ते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को P से दिखाते हैं बच्चों, और जो पहली पीढ़ी होती है उसको F1 जनरेशन कहते हैं, या फर्स्ट फिलियल जनरेशन उसको बोला जाता है, F1 कहते हैं, ठीक है। दूसरी पीढ़ी जो होती है उसको F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन बोलते हैं, तीसरी पीढ़ी F3, चौथी पीढ़ी F4, इस तरीके से बोला जाता है। पेरेंट्स को P बोला जाता है, राइट। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे के वीडियो में अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।